सेंसिटिव है, ये अमेरिका इनको बार बार कहकर चलो जी जाओ इस इलाके में अपनी फौज, ताकि चाइना बार बार प्रोवोक हो। तो चाइना को प्रोवोक करने की ये ममालिक पूरी कोशिश करेंगे। यही कड़ी है ये जो अभी हम ड्रिल्स देख रहे हैं, ये बड़ी हैरानकुल ड्रिल्स हैं। ऐसी ड्रिल्स हमें साउथ चाइना सी में बहुत कई पहले नजर आई होंगी, लेकिन रिसेंट ईयर में हमें इस तरह की ड्रिल्स नजर नहीं आई। और इस लेवल पे जब एक तरफ मार्कोस साहब का दौरा हो रहा हो इंडिया का, और वो क्लियर मैसेज दे रहे हो कि दिस वी हैव टू कंटेन चाइना। एनिम भाई, आपके सवाल मैं देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर तक आपके सवाल के जवाब देता हूं। थैंक यू सो मच। ओके, अगला क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो ये है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ने आपको बता दिया कि साउथ चाइना सी में इंडिया और फिलीपींस की जो है वो नेवल ड्रिल्स हो रही हैं। ये नेवल ड्रिल्स जो है ये आने वाले वक्त में चाइना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, फिलीपींस के एक चीफ ऑफ स्टाफ है, ये नेवल ऑफिसर है असल में, इनका नाम जो है ये रोमियो, मिस्टर रोमियो इनका नाम है, मिस्टर रोमियो। मिस्टर रोमियो ने जो है वो जो फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ है, इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया चाइना के अगेंस्ट। इन्होंने कहा है कि वी डिड नॉट, ये फिलीपींस का स्टेटमेंट है, ये जो अभी इंडिया की और फिलीपींस की एक्सरसाइजेस हो रही है ना मिलिट्री की, इन्होंने स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि वी डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट बट देयर आर स्टिल दोज शैडोइंग अस एज वी हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ा आपको वर्ड शायद थोड़े समझ ना आ रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। रोमियो साहब ने कहा फिलीपींस के कि हमारे ऊपर खतरा है, इंसिडेंट तो शायद ना हो कोई हमारे साथ, कोई हमें बड़ी पावर हमें तंग करने की कोशिश ना करे, लेकिन बड़ी पावर के हमला होने का खतरा है, किसी बड़े इंसिडेंट होने का खतरा है। मतलब यह कि चाइना कोई ना कोई पंगा साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, खासतौर पे स्पार्टन आइलैंड में जो कि फिलीपींस का इलाका है, वहां पे ले सकता है। अच्छा, मैंने कुछ दिनों बाद क्या करना है, मैंने कुछ दिनों बाद आपके साथ ना मैप शेयर करना है। एक स्क्रीन पे हमारी टीम काम कर रही है, बहुत जल्द हम एक स्क्रीन लेने वाले हैं। हम उस स्क्रीन पे आप लोगों के साथ इस तरह की सारी सिचुएशन शेयर करेंगे ताकि आपको और आसानी से ये चीज़ें समझ आएँ। दैट्स द रीज़न कि वो स्पार्टन आइलैंड वाला इलाका है, चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने आप को उसमें इन्फ्लुएंस में लेकर आए और अपने वो जासूस भी उस इलाके में भेजता है, जो कि फिलीपींस को बात पसंद नहीं होती और फिलीपींस और चाइना के दरमियान टेंशन जारी रहती हैं। तो फिलीपींस ये कह रहा है कि हम जो है वो, हमें डर है चाइना के कि आने वाले वक्त में चाइना हमें बुली कर सकता है, लेकिन हम बुली होंगे नहीं, क्योंकि फिलीपींस ने ऑलरेडी जापान, अमेरिका और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को और ज़्यादा बेहतर कर लिया। अगला क्या स्टेटमेंट है मैं आपको बताऊं, देखिए अब चाइना ने भी रिस्पांस दिया, क्योंकि जाहिर बात है साउथ चाइना सी इज जस्ट लाइक चाइनीज हार्ट, चाइना के दिल की तरह वो जगह है, और चाइना प्रोवोक होता है बार बार जब भी कोई साउथ चाइना सी में ड्रिल्स होती हैं। इसलिए साउथ चाइना सी को चाइना कहता है कि चाइना जो है वो अपने आप को आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंस देगा। त्रिपाठी साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। मैं बस ये वीडियो खत्म कर लूँ, उस वक्त तक मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दे रहा हूँ। अपने अपने क्वेश्चंस आप करते रहे, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, चाइना ने क्या रिस्पांस दिया है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उधर से बड़ा सख्त रिस्पांस आया है, वो मैं आपको रिस्पांस बताता हूँ। उसमें इंडिया का भी जिक्र है, याद रखिएगा। चाइना ये कह रहा है, और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन में आपको बताऊंगा। चाइना ये कह रहा है कि चाइना नेवर वेव्स in its resolve and will safeguard national territorial sovereignty and maritime rights and interest। चाइना ये कह रहा है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और अपने जो राइट्स हैं मैरीटाइम, उनको वो हमेशा सेव करेगा। अब इसका मतलब ये है, चाइना जो टोटली क्लेम कर रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है। अब चाइना अब जो वियतनाम है या इवन फिलीपींस है, ये तो कहते हैं कि साउथ चाइना सी सारा चाइना का नहीं है, कुछ हिस्सा हमारा भी है, लेकिन चाइना कह रहा है कि सारा वाटर उसका है। इस इलाके में जो ये नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, इसको चाइना कंडेम करता है। आगे चाइना ये कह रहा है कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व बिटवीन parties and not include the third party implications। चाइना ये कह रहा है कि मैरीटाइम जो डिस्प्यूट्स हैं वो चाइना और उसके अगेंस्ट उसके जो मुखालिफ मुल्क है लाइक वियतनाम जो है वो कंडेम करता है। इस इलाके में जो है वो चाइनीज जो पावर को, फिर इसके अलावा जो है वो फिलीपींस कंडेम करता है। चाइना कह रहा है किसी थर्ड पार्टी को बीच में मत लाना, किसी थर्ड पार्टी को बीच में मत लाना, मतलब इंडिया को बीच में ना लाना, को बीच में ना लाना, जापान को बीच में ना लाना, ऑस्ट्रेलिया को बीच में ना लाना। अगर तुम लाए तो फिर मैं तुम्हारे ऐसा का तैसा कर दूंगा। ये बेसिकली चाइना ने मैसेज दिया। खास तौर पे ये ऐसे वक्त में स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से जब ये स्टेटमेंट, जब इंडिया और फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी में नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, वो इशू ये है कि अभी हमारे पास कुछ देर पहले रिपोर्ट्स आई कि चाइना की कुछ नेवल वेसल्स, कुछ चाइना के बहरी जहाज उस इलाके से गुजरे हैं जहां पे इंडिया की और फिलीपींस की नेवल ड्रिल्स हो रही हैं। तो चाइना भी इस टाइम हाई अलर्ट पे है। और मैं आपको बताऊं, ये इंडिया ड्रिल्स ऐसे वक्त पर कर रहा है जब अमेरिका और चाइना का सिक्योरिटी कंपटीशन अरूज पे है, जिनीत पे है, पीक पे है। हम कोल्ड वॉर 2.0 में दाखिल हो चुके हैं। ये चीज़ का पैगाम है, ये चीज़ का मैसेज है। आप ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की और फिलीपींस की बनी है, इसको मजाक मत समझिएगा, ये बड़ा सीरियस मैटर है।
चाइना इससे बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील करेगा और हम देखेंगे आने वाले वक्त में चाइना इसको किस तरह रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि चाइना भी इंडिया के अगेंस्ट अपने अलाइज को काउंटर वेट करने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि टिट फॉर टैट होता है ना। अगर एक मुल्क एक स्ट्रेटजी अपना रहा है फिर दूसरा मुल्क भी अपने हिसाब से दूसरी स्ट्रेटजी अपनाता है। तो देखते हैं कि भारत की ये मूव आने वाले वक्त में किस तरफ जाती है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट जो है वो इंप्लीकेशन है इस सारी चीज़ की। देखिए, मैं आपको इंप्लीकेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट इशू बताऊं कि कितने एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं इस टाइम फिलीपींस के और जो है वो आप कह सकते हैं कि इंडिया के 13 एग्रीमेंट जो है वो साइन होंगे इस पूरे 5 दिन के दौरे में। कुछ एग्रीमेंट्स तो साइन हो भी गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है वो किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं? आर्मी टू आर्मी, मिलिट्री, ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स एंड नेवी टू नेवी ऑफिशियल स्टॉक्स होंगी दोनों पार्टीज के दरमियान। पहला तो इंपॉर्टेंट डिफेंस का एग्रीमेंट ये है। अब देखिए, आर्मी टू आर्मी टॉक्स का मतलब ये है या नेवल टू नेवल